पश्चिम बंगाल की स्थिति है, आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए या वहाँ पे केंद्र को वहाँ पे दखल देना चाहिए? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति शासन ऐसे लागू नहीं होता है, उसके लिए कुछ नियम प्रक्रिया है। तो सीधे किसी भी मामले में राष्ट्रपति शासन कह देना उचित नहीं है। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है और राज्य की सरकार के ऊपर यह जवाबदेही है कि चीज़ों को कंट्रोल करे, लोगों को परेशानी न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखें और जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। यह राज्य प्रशासन सरकार का दायित्व है। सर, ममता बनर्जी की जो सरकार है वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की चर्चा हो रही है, आपको नहीं लगता है कि सर हालात तो वहाँ पे बेकाबू? हाँ, निश्चित रूप से हम तो बता तो रहे हैं, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है और सरकार, अगर राज्य की सरकार चाहे तो अभी का अभी वह सब बंद हो सकता है। तो राज्य की सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। सर, ये जो अगला विधानसभा सर आ रहा है, आरएलएम की जो पार्टी है वो किस तरह से तैयारी कर रही है? अगर हम आपकी संगठनात्मक तैयारी तो हो रही है, सब जगह तैयारी हो रही है, पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। सर, एक आपको और तैयारी से आगे आना चाहिए? नहीं, देखिए, उसको कोई मतलब नहीं। लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी है सबको मालूम है। विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन लड़ेगा, मजबूती से जीतेगा और मजबूती से सरकार बनाएगा। सर, अंतिम कामेश्वर बाबू को आप क्या कहेंगे? आज इनके हम शुभकामना देने आए हैं, बधाई इनको देने आए हैं। पुत्र की शादी है और उसमें हम लोग भी शरीक हुए, हम लोग को भी इन्होंने बुलाया, इतना अच्छा स्वागत हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। घर में शादी समारोह था, पुत्र के शादी समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे। क्या उनसे बातचीत हुई? क्या आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दिया? विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हमारे सबसे छोटे बेटे की शादी तय हुई है, उसका तिलक समारोह था आज और तिलक समारोह के उपलक्ष्य में हमने अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलएम के जो हैं और केंद्रीय पूर्व मंत्री वर्तमान में भी हमारे केंद्र में राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उन्हें हमने इनवाइट किया था 15 दिन पहले। तो हमको आश्वासन देते कि हम ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर बीच में बातचीत हुई, बोले कामेश्वर बाबू हम तो दिल्ली में हैं और अम्बेडकर जयंती भी है और सब पार्टियां अम्बेडकर जयंती बना रही है, हम लोग भी बनाने जा रहे हैं 14 तारीख को, समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। हम बोले कि सर देखिए 5 बजे 6 बजे 7 बजे कभी भी आइए, लेकिन आइए, रिक्वेस्ट है तो आएंगे। तो उन्होंने हमारी बातों को रखी और सब समय हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे नेता ऐसे हैं कि जहाँ कहते हैं तो प्रयास रहता है कि वो पहुँचें। और रही विधानसभा चुनाव की बात, तो विधानसभा की चुनाव की तैयारी तो सब कार्यकर्ता करते सोचते हैं अपने सपनों में, लेकिन हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का अलायंस एनडीए भाजपा जेडीयू वगैरह से है, 5 पार्टियां हैं एनडीए के साथ, तो उसमें हम लोगों को कितना टिकट मिलेगा अब उस पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार तैयारी। और फिर भी हम जहाँ हैं तो हम लोगों का क्षेत्र जो है ऐसे ही सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ तो संभव नहीं हम लोग चुनाव लड़ना, तो फिर भी हम लोग मन तो बनाए कि कहीं से मिलेगा, बिहार में कहीं से मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे हम लोग, ये तो तैयारी है। अब देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद सर। बेटा सर मेरे साथ हैं आज कामेश्वर बाबू के यहाँ शादी समारोह में आप लोग आए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी आप लोग के साथ आए थे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, माननीय नेता, हम लोग को सभी के साथ प्रेम स्नेह उनका जुड़ा हुआ रहता है और पूरे बिहार में ये उभरते हुए किसी का भी शादी समारोह हो या कोई भी दुख सुख है, सभी जगह हमारे नेता पहुंच जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रह गई चेनारी विधानसभा से काफ़ी इनका पूर्व से भी मोह रहा है और आज भी ममता है यहाँ की मतदाताओं के साथ। यह निश्चित रूप से किसी भी भाई बंधु में, चाहे वो गरीब हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, जो भी हो, सभी सामान्य रूप से सभी के साथ वो आते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको पूछते हैं वो चले आते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से प्रेम वो रखते हैं। माननीय नेता जन जन के नेता हैं और जन जन में वो विश्वास भी रखते हैं, विश्वास रखने वाले नेता हैं जी। चलिए, थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।